कड़क देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं वात्सल्य सारथी कसौदन और इंटरनेशनल एक्सप्लेनर एडिशन में आपका स्वागत है। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने जब भारत की सरजमी पर कदम रखा तब उनकी अगवानी कर पीएम मोदी ने सरप्राइज कर दिया। ये दो महान नेताओं की मुलाकात का खूबसूरत पल दोस्ती की यादगार मिसाल है। ये भारत और रशिया के संबंध कई दशक पुराने हैं और उन रिश्तों को नया आयाम देने का काम किया है। राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले 25 सालों से रूस की सत्ता संभाले हुए हैं। सोवियत संघ के टूटने और जर्मनी के एकीकरण के दौर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पुतिन रूस की पुरानी शक्ति और सम्मान को वापस लाना चाहते हैं और इसे किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं देखना चाहते। सोवियत संघ के टूटने के बाद बिखरे और अकेले रह गए रूस को पुतिन ने फिर से संभाला है और उसे अपने नेतृत्व की दम पर आज अमेरिका के बरक्स खड़ा किया है। आज रशिया एक महाशक्तिशाली देश है। रशिया की ताकत को देखते हुए नाटो और यूरोप के देश रशिया से सीधे टकराव से बचते हैं। यूक्रेन जंग के चलते रूस पर तमाम प्रतिबंध लगे, लेकिन वो और ताकतवर और अमीर होता चला गया। इसकी इकलौती वजह है खुद राष्ट्रपति पुतिन, जो कभी मजदूर के बेटे हुआ करते थे, एक साधारण से परिवार में जन्मे, लेकिन पुतिन ने अपना नसीब खुद लिखा है और आज 25 साल से वो न सिर्फ रशिया बल्कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक माने जाते हैं। पुतिन की कहानी लेनिनग्राड से शुरू होती है। तारीख थी 7 अक्टूबर, साल था 1952, जब एक बेहद ही साधारण परिवार में पुतिन का जन्म हुआ। उनकी मां कारखाने में मजदूरी करती थी और उनके दादा सोवियत संघ के बड़े नेताओं के रसोइये थे। पुतिन ने लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के बाद ही उन्हें खुफिया काम और सुरक्षा मामलों में रुचि हो गई। उनकी मेहनत और अनुशासन के खुद केजीबी अधिकारी उनसे प्रभावित हुए। उनके चुने जाने के बाद पुतिन ने केजीबी में 15 साल तक काम किया है। इसमें उन्होंने गुप्त जानकारी इकट्ठा करना, जासूसी करना और सुरक्षा मामलों में विशेषज्ञता हासिल की। पुतिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव जर्मनी में रहा है। वहां उन्होंने 6 साल तक जासूस की तरह काम किया है। इस दौरान उन्होंने विदेशी खुफिया गतिविधियों को समझा और रूस के लिए महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठी की है। केजीबी में यह अनुभव उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि इसी ने उन्हें सक्रिय राजनीति में कदम रखने और आगे बढ़ने का आधार दिया है। उन्होंने 6 साल जर्मनी में जासूस के रूप में बिताए और 1990 में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए। पुतिन केजीबी में काम करने के बाद राजनीति की दुनिया में आए। 1990 में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग के मेयर के ऑफिस में सलाहकार की नौकरी शुरू की। यहां उन्होंने प्रशासन और सरकार के कामकाज को करीब से देखा। उनका काम इतना भरोसेमंद और व्यवस्थित था कि 1994 में उन्हें डिप्टी मेयर बना दिया गया। इसके बाद पुतिन की किस्मत बदल गई। 1996 में वो मॉस्को आए और वहां वे बड़े नेताओं के भरोसेमंद सलाहकार बन गए। इस दौरान रशिया के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने उन्हें 1998 में फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी का प्रमुख बनाया। फिर उन्हें रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव बनाया गया। 1999 में येल्सिन के प्रधानमंत्री खोजने के फैसले के दौरान पुतिन को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उस समय पुतिन शांत, जिम्मेदार और भरोसेमंद नेता माने जाते थे। यहीं से उनकी राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत हुई। सिर्फ कुछ ही महीनों बाद 31 दिसंबर 1999 को येल्सिन ने राष्ट्रपति पद छोड़ दिया और पुतिन को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया। मार्च 2000 में पुतिन ने राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीत लिया और रशिया के सबसे शक्तिशाली नेता बन गए पुतिन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने रशिया को फिर से मजबूत और एकजुट बनाने की ठान ली। उन्होंने देश के 89 प्रांतों को 7 बड़े संघीय प्रांतों में बदल दिया ताकि प्रशासन आसान और प्रभावी हो। उन्होंने बड़े उद्योगपतियों पर नियंत्रण किया ताकि उनका निजी वर्चस्व सरकार पर हावी ना हो और देश का फायदा हो। पुतिन ने भ्रष्टाचार को कम करने और गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने देश की सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया है। पुतिन ने मीडिया और इंटरनेट पर कड़े नियम लगाए ताकि देश विरोधी ताकतें देश को कमजोर न कर सकें। पुतिन ने विदेश नीति में भी सक्रिय कदम उठाए। उन्होंने पड़ोसी देशों और सीमाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। 2008 में जॉर्जिया में और 2014 में क्रीमिया में कदम उठाए गए। 2022 में रूस और यूक्रेन का युद्ध भी उनके रणनीतिक फैसलों का हिस्सा है। पुतिन रूस को कमजोर नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि रूस फिर से विश्व में शक्तिशाली और सम्मानित देश बने। उनके काम की वजह से वो पिछले 25 साल से रशिया की सत्ता में बने हुए हैं। पुतिन ने राष्ट्रपति बनते ही चेचन विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाया और भ्रष्ट अमीरों पर सख्ती की। गरीबों के लिए कई योजनाएं चलाईं जिससे उन्हें जनता का समर्थन मिला। मार्च 2000 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव भारी बहुमत से जीतकर रशिया की सत्ता पूरी तरीके अपने हाथ में ले ली।
उन्होंने 89 प्रांतों को 7 संघीय प्रांतों में बदलकर रूस को एकजुट किया और उद्योगपतियों का सरकार पर दबदबा खत्म कर दिया गया। पुतिन सरकार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मीडिया और इंटरनेट पर कड़े नियंत्रण लगाए। उनका मानना है कि यह देश विरोधी ताकतों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। पुतिन ने कई उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई की और देश के हित को अपने निजी लाभ से ऊपर रखा। उन्हें पड़ोसी देशों की जमीन हथियाने का भी आरोप रहा है, जैसे 2008 में जॉर्जिया में युद्ध, 2014 में क्रीमिया पर कब्जा और 2022 में रशिया यूक्रेन युद्ध। पुतिन ने सोवियत संघ के टूटने और गरीबी बेरोजगारी के कठिन दौर को देखा और इसे 20वीं सदी की सबसे विनाशकारी घटना बताई है। इसीलिए वो नहीं चाहते कि रूस की सीमा पर यूरोप, नाटो या अमेरिका जैसी ताकतें मजबूत हों। पुतिन 1999 से 2008 तक राष्ट्रपति रहे, फिर 2008 से 2012 तक प्रधानमंत्री बने और 2012 से फिर से राष्ट्रपति हैं। उनके राष्ट्रपति पद के बीच का ये अंतर संविधान की वजह से था। पुतिन पर विपक्षी नेताओं जैसे अलेक्सी नेवलिन के उत्पीड़न और गलत आरोपों में जेल भेजने के भी आरोप लगते रहे हैं। पुतिन की शादी ल्यूडमिला एलेक्जेंड्रोना से हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, मारिया और कैटरीना, जो राजनीति से दूर रहती हैं। 2014 में पुतिन और उनकी पत्नी का तलाक हो गया। खबरों के मुताबिक पुतिन की एक गर्लफ्रेंड एलेना काबेवा है। एलेना ओलंपिक जिम्नास्ट रह चुकी हैं और कई गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। पुतिन का बचपन और परिवार की परिस्थितियां उन्हें मजबूत और निडर बनाने वाली थीं। गरीबी, युद्ध और कठिनाइयों ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर देश को मजबूत रखना जरूरी है। यही वजह है कि पुतिन ने रूस की सत्ता में रहते हुए देश को मजबूत बनाने और सुरक्षा पर खास ध्यान दिया। आज दुनिया में पुतिन पावर की बात होती है। यूक्रेन रूस जंग को 3 साल बीत चुके हैं। अमेरिका और नाटो देश चाहकर भी रूस से सीधी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पुतिन है, जिनका रहस्यमयी व्यक्तित्व उन्हें सियासत का सुपर ह्यूमन बना देता है। ऐसे ही तमाम अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए कड़क को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए हमें इंस्टाग्राम पर। देखते रहिए कड़क।